अब ये चार्ट चेंज है, दूसरा सवाल बताओ। पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए। ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। पहला सवाल सभी पर ध्यान देगा। अब देखिए इधर यहाँ लिखा है पहले समझो, ठीक है ना, समझने पे ज्यादा प्रयास करो। लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो आप देख पा रहे हो ये एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है कि लैसे गुणे मैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या अगर दो है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। तो सबसे पहले 26 और 91 का मैं लैसा निकालता हूं, ठीक है। ये पूरा नोट्स की तरह ही है, ऐसे ही नोट्स आपका बनेगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13, क्योंकि 13 में 26 होता है। और ये 91 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 13, 7 गुणे 13। अब लैसे मुझे निकालना है, लैसे निकालना है गुड्डा और गुड़िया 26, 91 का, ठीक है। इसका लैसे आ जाएगा इन दोनों में से, देखो इन दो, पहले यहां 2 है इसमें 2 नहीं है, तो लैसा मतलब होता है जो दोनों में हो, जिसकी पावर सबसे अधिक हो उसे लिखते हैं, और जो भी बचा हुआ नंबर होता है उसको भी लिखते हैं। तो इन दोनों में देख रहे हैं 13 कॉमन है तो 13 हो गया, ठीक है ना। अब बच रहा है 2 और 7, यहाँ 2 और 7 यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही इसका लैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैसा। अब देखो 13 सते 91, 13 सते 91, इसमें गुणा करना है किससे? 2 से, तो 2 एकम में 2 और 2 नवा 18, यानी इसका लैसा जो हो जाएगा वो कितना? 182 हो जाएगा। ये इसका लैसा कितना है? 182 है, ठीक है ना। अब मुझे इन्हीं दोनों नंबर का मैसा निकालना है, यानी मुझे मैसा निकालना है
में से निकालना है 26 कामा 91 का। ठीक है ना। अब देखो में से क्या होता है, जो संख्या दी रहती है उसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो दोनों में कॉमन होता है और जिसकी घात सबसे कम होती है वही लिखा जाता है। तो देखिए 2 यहां है, 2 यहां नहीं है, तो 2 नहीं लेंगे। 7 यहां है, 7 ऊपर नहीं है, 7 नहीं लेंगे। लेकिन 13 ऊपर है, 13 नीचे है, इसका मतलब इसमें दोनों में कम से कम 13 कॉमन है। तो देखिए पावर यहाँ 1 है, पावर यहाँ 1 है, दोनों जगह बराबर है ना, इसलिए दोनों में से किसी को कॉपी कर देंगे, लिख सकते हैं। यानी हम सीधे यहां लिख देंगे 13, यानी इन दोनों संख्याओं का में से क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है। और दोनों संख्या मुझे पता है। अब देखिए दो संख्या क्या है, तो दो संख्या है, हाँ 2 संख्या है। यहां ऐसे आप लिख देना दिया है 2 संख्या बराबर 26 कामा 91 दिया ना। अब अगर ये दे दिया है तो मैं यहां लिखूंगा जांच। अब मुझे जांच करना है क्योंकि लहसा मैसा निकल गया है, अब जांच करना है तो हेडिंग यहां रहेगा जांच। अगर जांच हेडिंग है तो यही देखना है 2 संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। बस में ये बराबर होना चाहिए। अब 2 संख्या 26 91, तो यहां 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है 13, LCM कितना आया है 182। ठीक है ना। अब 26 का गुणा करेंगे 91 में, अब 13 का गुणा करेंगे 182। ठीक है। तो देखिए कहां गुणा करेंगे, यहां देखिए 26 गुणे करना है 91। ठीक है ना। और उसके बाद 182 गुणे करना है किसमें 13 में। ठीक है। अब देखिए 6 कम में 6 सीख जाओ एक बार, यहां से 6 कम में 6 और 6 नवा 54, 2 कम में 2 और 2 नवा 18। तो यहाँ 6 यहाँ 6 8 5 13 के 3 1 1 2 23 66। यहाँ देखते हैं 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 बटे 104 और 104 और 2 106। तो 106 ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो 106 के 6 हासिल कितना 10। अब 13 कम में 13 13 10 23। इसका मतलब दोनों का गुणा करने पर 23 66 और 23 66 आ रहा है। ठीक है ना। तो क्या दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी इसका गुणा करने पर 23 66 आएगा और इसका भी गुणा करने पर 23 66 आएगा। ठीक है। यानी बायां पक्ष जो है वो बराबर है दायां पक्ष। ठीक है ना। तो ये हो गया जांच। क्या हो गया जांच। अगर यही बराबर न आया होता तो लहसा और मैसा जो हमने निकाला है वो गलत है। बस में अगला प्रश्न बोलिए। अगला प्रश्न बोलिए। 510 और 92। ठीक है ना। 510 और 92। अब देखिए सबसे पहले 510 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है। 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए कैसे करोगे, थोड़ा सा सीख जाओ। 510 है ना, 510 को मैं लिख सकता हूं 17 गुणे 30।
17 गुणे 30। क्यों? क्योंकि 17 या 51, जीरो लग जाएगा, 510 हो जाएगा। अब 17 तो एक प्राइम नंबर है, इससे मतलब नहीं है। अब इसी 30 का मुझे अब आज गुणनखंड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 पचे 30, और इसके बाद 17 बच रहा है गुणे 17, ठीक है ना। तो ये हो गया 17, यानी किसका? 510 का। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 92 है, क्या है? 92 है, 92 है। तो 92 किस टेबल में आता है? 23 चौक के 92 होता है। क्या होता है? 23 चौक के 92 होता है, ठीक है ना। तो देखो 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8 1 9, 23 चौक के 92। तो मुझे ये लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 23, बस में, यानी दिए गए नंबर का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब मुझे लैसे निकालना है, अब मुझे लैसे निकालना है। लैसे निकालना है 510 कामा 92 का, बात समझ में? तो लैसा आप जानते हो, देखिए यहां 2 है तो इन दोनों में से 2 कॉमन, पहले 2 वाला देखना, ये इसमें से जोड़ा बन रहा है ना, तो एक बाहर हो जाएगा, और जो बच रहा है एक और 2 बच रहा है, एक और 2 हो गया, ठीक है ना। अब आगे 3 वाला देखते हैं, 3 ऊपर है लेकिन 3 नीचे नहीं है, तो 3 भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखो 5 ऊपर है तो 5 आ जाएगा, 17 ऊपर है 17 आ जाएगा, और 23 है तो 23 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब आप गुणा करोगे, इसका जब आप गुणा करोगे तो वही मिलेगा आपको लैसे। क्या मिलेगा? लैसे मिलेगा। गुणा करके बताओ, कौन बताएगा? गुणा करके बताओ, गुणा करके बताओ। देखिए 2 दूना 4, 3 12 पचे 60, तो यहां हो गया 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है ना। अब देखिए 17 छक्का 102, जीरो छोड़ा था, ये हो गया। अब गुणे करना है कितना? 23, ठीक है ना। अब देखिए 23 सुनाए शून्य, ठीक है ना। 23 दूना 46, 46 के 6 हासिल 4, 23 सुनाए शून्य और ये 4, अब 23 रकम में 23, ठीक है ना। तो यही इसका लैसे हो गया 23,460, यानी 23,460 इसका क्या हो गया? लैसे हो गया। बस में 23,460 इसका लैसे हो गया। अब हम इसी का मैसे निकालने वाले हैं, समझ में आ रहा है ना। अब इसी का हम मैसे निकालने वाले हैं, तो मैसे निकालने वाला हूं मैं मैसे 510 कामा 92 का। अब ध्यान देना इधर, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 मिल गया यहाँ, और कुछ कॉमन है नहीं है, इसका मतलब इसका मैसे हो जाएगा 2। अब मुझे प्रूफ करना है क्या? कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाए HCF इंटू LCM, तो वही मैं लिख रहा हूं। तो यहां मैं लिखूंगा जांच, लिखूंगा जांच, और लिखने के बाद यहां लिख रहा हूं 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो 2 संख्या क्या है? दोनों संख्या है 510 है और गुणे है 92 बराबर। इसका HCF कितना है? 2, और LCM कितना है? 23,460। अब देखो इसका गुणा करना है, तो गुणा इधर देखना, मुझे सिर्फ 51 और 92 का गुणा करना है। 92 गुणे 51, ठीक है। तो ये 1 2 2 1 9 9, यानी 5 दूना 10 के 0, 5 9 45 से 46, ठीक है ना। देखो 1 2 2, 1 9 9, 5 दूना 10 के 0, 5 9 45 से 46, ये 2 हो गया, ये 9 हो गया,
ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है ना। अब ये लास्ट में हमने 0 छोड़ा था, 0 कॉपी कर देंगे, तो ये हो गया 46,920 बराबर। अब इसका गुणा इसमें करना है, तो देखना 2 पहले तो शून्य आ जाएगा, 2 छक 12 के 2 हो जाएगा, और 2 चौक के 8 एक 9 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, इसीलिए हमेशा सोच विचार के बोलो। आगे इसका मतलब ये है 46,920 यहां भी और 46,920 यहां भी, तो हम नीचे लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है ना। अब ये अगर बराबर आ गया तो ये आंसर सही है। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल हाँ सवाल बोलो। 336 तीसरा सवाल है। तीन सौ छत्तीस और 54। अब देखिए सबसे पहले 336 और 54 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये है 336 और यहाँ 54, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। यहाँ ऐसे करिएगा 336 और इस तरीके से आप कर लेना। ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम में 2, ये 2 छक्के 12 और 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से 21, 3 से 7, फिर 7, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 2 3 4 यानी 4 बार रहेगा 2, यानी 2 पे पावर हो जाएगा 4 गुणे, ठीक है ना। अब इसके बाद गुणे 3 गुणे 7 है, तो गुणे 3 गुणे 7 है। ध्यान देना पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो यहां देखना 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, और गुणे 23 जरूरत पड़ेगा तो यहां लिख देना 2 पे पावर 2 गुणे 23, ठीक है ना। इससे और छोटा हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब ऊपर नहीं बन रहा है इसलिए ऊपर को एज इट इज वैसे ही लिखा गया है, कोई दिक्कत। या तो आप ऐसे लिखिए जब आपको लगाने आ जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए, या तो आप ऐसे लिखिए, ठीक है ना, दोनों। तो मैंने यहाँ 2 पावर 4 लिख दिया, और लिखना होता तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार लिख देता। अब ये 54 है, ठीक है। अब 54 नहीं आ रहा है, फिर ऐसे लिखना 54, फिर यहां से 2 से 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 9 27, 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 1, ठीक है। यानी हम यहां लिखेंगे 2 गुणे 3 पे पावर 3, हो गया ना। अब देखिए मुझे लहसन निकालना है, मुझे लहसन निकालना है 336 का और 54 का, ठीक है। अब ये लहसा क्या है, जो दोनों में हो अधिक घात हो, तो दोनों में 2 है लेकिन अधिक घात है 2 पे पावर 4, तो हम यहां लिख देंगे 2 पे पावर 4 गुणे, और जो बची हुई संख्या वो भी लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इन दोनों में अधिक घात क्या है 3 पे पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 पे पावर 3। अब बची हुई संख्या क्या है 7 पे पावर 4 होता है 16, ये 3 पे पावर 3 होता है 27, 3 तरीका 9 3 27, और ये 7 लिखा हुआ है 7, ठीक है ना। अब देखो यानी इन्हीं का आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करने के बाद जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, लहसन, क्या हो जाएगा, लहसन। तो देखो 16 गुणे 27, ठीक है ना,
अब देखो 16 सत्ते 112 ऐसे लिखा है ना, 112, ठीक है ना। तो 112 का हम लिखेंगे 2, कितना बचा 11, और 16 दूनी 32, 32 10 42 से 43, ठीक है ना। अब बच रहा है कितना 7, तो 7 दूना 14 के 4, और 7 3 21, 21 से 22, और 7 चौक 28, 28 2 30, यानी 30 24 इसका लैसा हो जाएगा। 30 और 24 इसका लैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 24 इसका लैसा हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा है। आगे अब इन्हीं दोनों का मुझे क्या निकालना है मैसे, यानी मैसे निकालना है 3 3 6 कामा 54 का, ठीक है। अब देखो मैसा क्या होता है, जो दोनों में हो और सबसे कम पावर हो। तो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, पावर सबसे कम इसके पास है, घात सबसे कम इसके पास है, अतः यह लिखेंगे हम यहाँ 2 पूरे। 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, लेकिन कम घात ऊपर वाले के पास है, 1 है, इसीलिए यही वाला लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब देखो 7 इसके पास है, बट 7 इसके पास नहीं है, तो 7 नहीं लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 इसका मैथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी दो संख्याएं क्या है, दो संख्याएं क्या है, तो दो संख्याएं क्या दिया है, हाँ 3 3 6 और कितना दिया है 54 दिया है, ठीक है ना। अब मुझे यही वेरीफाई करना है, तो लिखेंगे जांच। अब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अब देखो दो संख्याएं क्या दिया है, तो दो संख्याएं दिया है 3 3 6 गुणे 54 बराबर, और उसके बाद एचसीएफ कितना दिया है 6, और एलसीएम कितना दिया है 30 और 24 दिया है ना। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, गुणा कहां करोगे, इधर देखो, यानी गुणा 3 3 6 3 3 6 और गुणा करना किसमें 54 का, ठीक है ना। अब देखो 6, देखो यहाँ 4 6 24 के 4, या 6 चौक 24 या 4 6 24 है की बात है। कितना बचा 2, 4 3 12 2 14 के 4, हासिल 1, 4 3 12 1 13, 5 6 30 के 0, एक लाइन छोड़ देते हैं, 5 6 30 के 0, 5 3 15 3 18 के 8, अब 5 3 15 15 1 16, अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, 8 3 11 के 1, 6 1 7 1 8 और 1, ठीक है। 18 144, यानी इसका जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा क्या 18 144 मिलेगा। बात सुना यार। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चौक के 24 के 4, हासिल 2, और 6 दूना 12, 12 2 14 के 4, हासिल 1, और 6 सुनाए 0, तो बच जाएगा 1, अच्छा 3 कितना 18, तो 18 144 18 144, ठीक है ना। ये दोनों आ गया बराबर, नहीं आ गया, आ गया। तो यहां लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे आगे अगला सवाल बोलो, इसमें नहीं है, तीसरा है, चलो ठीक है।